हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी बुक में, तो 6 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर बात किए थे और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो को लिंक मिल जाएंगे। आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का मतलब है कि हमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में 2 मेथड था। पहला हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था और सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड था। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें मेथड का नाम मेंशन है कि हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो सामने में वैल्यू होती है ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, x का जो कोफिशिएंट है -3 ये b की वैल्यू होगी और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है -10 ये c की वैल्यू होगी। इसके बाद स्टूडेंट आपको a का और c का आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हो गई -10, दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर मिला हमारे पास -10। अब हमें करना है क्या स्टूडेंट, हमारा पूरा फोकस b की वैल्यू पर और a इंटू सी की वैल्यू पर पूरा फोकस होना चाहिए। हमें मल्टीप्लाई कराने पर -10 चाहिए और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए -3। तो हमें ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको हम आपस में ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 मिलना चाहिए, यानी कि पूरी b की वैल्यू और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए -10। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। a इंटू सी की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे a इंटू सी की वैल्यू हमारे पास आई -10, ओके, तो आपको यहाँ पर 10 लिख देना है और इसका आपको फैक्टर करना है। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 और 5, तो इस 10 का फैक्टर हमें मिला 2 और 5। ओके, अब हमें 2 और 5 के साथ ऐसे साइन अप्लाई करना है कि इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ये b की वैल्यू -3 मिलनी चाहिए, तो यदि मैं 2 - 5 कर दूंगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -3। ओके, और 2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -10। तो एक फैक्टर हमारा हो गया +2 और एक हो गया हमारा -5। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले वाला जो है एक्स स्क्वायर इस टर्म को आपको एज इट इज लिख देना है और जो यहाँ पर मिडल में है -3x, तो इसको हम 2 पार्ट्स में फैक्टर किए हैं। एक में हमारे पास +2 है और एक फैक्टर है हमारा -5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम +2 और यहाँ पर आपको x लगाना है। यहाँ पर है हमारे पास -5, तो ये हो गया -5, इसके साथ भी हमें x लगाना है। ओके, तो -3x को हमने यहाँ पर लिख दिया +2x और -5x। बेसिकली यहाँ पर +2x और -5x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिडल टर्म -3x मिल जाएगा। यहाँ पर है -10 लास्ट टर्म में, तो -10 यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, इसके बाद करना क्या स्टूडेंट, आपको इन दोनों दो टर्म का आपको ऐसा पेयर बनाना है और पहले वाले पेयर में आपको ऐसा देखना है कि क्या कॉमन है। तो पहले पेयर में x 2 टाइम है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x देखिए, तो पहले वाले पेयर में हमारा x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर x मल्टीपल में 2 टाइम था, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल x बच जाएगा। यहाँ पर है प्लस का साइन, ये x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा हमारे पास ये +2। स्टूडेंट इसके बाद आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कंफ्यूजन आपको पूरा दूर होगा। समझिए, इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है x+2, तो इस ब्रैकेट में भी हमें ये सेम वैल्यू x+2 चाहिए, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमको इस ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू x+2 बनानी है। इसके लिए आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है। यहाँ पर है पहले टर्म में x की वैल्यू, क्या है, x की वैल्यू है, तो ये वाला x मुझे इस ब्रैकेट में चाहिए, तो ये वाला x इस ब्रैकेट में आप रख दीजिए। अब ये -5 एक्स्ट्रा पार्ट है, -5 हमें इस ब्रैकेट में नहीं चाहिए, तो -5 को आप कर दीजिए ऐसे बाहर। ओके, अब आप कुछ भी मत सोचिए, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर आप +2 अप्लाई कर दीजिए। ओके, और इक्वल में हो गया 0। यदि आप इसका सॉल्व भी करोगे तो -5 का अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा -5x
माइनस प्लस मिल के हो जाएगा माइनस, और 5 2 जा ये हो जाएगा 10। देखिए इस सभी को मैं सॉल्व किया तो मुझे -5x -10 यहाँ पर मिल गया। तो बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इधर की वैल्यू को देखना है। इधर के फर्स्ट टर्म में x है तो इधर का फर्स्ट टर्म में भी x है, ये x मुझे इस ब्रैकेट में चाहिए, इस x को ब्रैकेट में कर दिया बंद, -5 एक्स्ट्रा था इसको कर दिया मैं बाहर। अब कुछ नहीं सोचना, आपको +2 यहाँ पर है बाजू में, इसको यहाँ पर +2 लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर x +2 है, यहाँ पर भी x +2 है, दोनों से आ जाएगा x +2, ये कॉमन। ओके, इसके बाद यहाँ पर है x, यहाँ पर बचा -5 इक्वल टू में हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x +2 के इक्वल में 0 लेंगे और एक बार x -5 के इक्वल में 0 लेंगे। तो एक बार लेंगे हम x +2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू +2, इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा -2। एक बार x -5 के इक्वल में हम लेंगे 0, x -5 इक्वल टू 0, -5 को ट्रांसफर कर देंगे, हमें मिलेगा x की वैल्यू 5। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर हम वेरिएबल x यानी कि रूट्स फाइंड आउट कर लिए। एक रूट हमें मिला -2 और एक रूट मिला हमारे पास +5। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर सिंपली आपको a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x² के सामने में जो कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, ये a की वैल्यू होगी। x के सामने में जो कांस्टेंट टर्म होगा ये b की वैल्यू होगी। तो x के सामने में कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। इसी प्रकार आपको c की वैल्यू लास्ट टर्म में, जो भी लास्ट टर्म में पूरा कांस्टेंट होगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पर ये हो जाएगा c की वैल्यू। आपको कराना है a और c का मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास है -6, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिलेगा -12। अब आपको करना क्या है, a इंटू c में जो वैल्यू आई है -12, इसी वैल्यू को आपको यहाँ पर फैक्टर कर देना है 12 को। ओके, तो ये 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3। ओके, अब हमें चाहिए b की वैल्यू 1 चाहिए, b की वैल्यू हमें चाहिए 1। तो इन तीनों के साथ हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें b की वैल्यू 1 मिल जाए। तो मैं कर दूंगा 2 2 जा का ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो 4 और 3, तो 4 - 3 यदि हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1। 4 - 3 करेंगे 4 और ये -3, हमें मिल जाएगी b की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो एक हमारा +4 हुआ और एक हुआ हमारे पास -4, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा हमें 12, यानी कि a इंटू सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो एक पार्ट हमारा +4 हुआ, एक पार्ट हुआ हमारा -4। तो पहली वाली जो वैल्यू है 2x, इसको एज इट इज हम लिखेंगे। अब यहाँ पर है 1x, तो बीच वाला जो पार्ट था इसको हम 2 पार्ट में फैक्टर किए। एक हो गया +4x, इसके साथ हमें अप्लाई करना है। एक हो गया -3x, इसके साथ इंक्लूड कर देना है। यहाँ पर है लास्ट में हमारे पास -6, तो ये हो जाएगा -6 = 0। क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4x - 3x हमें मिलेगा ये वाला प्लस का x। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 का पेयर बनाना है। अब इन दोनों में आपको लेना है कॉमन, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो 2x यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तो यहाँ पर एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1x। यहाँ पर 4 था, तो 4 2 × 2 मिलके बनता है 4, और ये 2 और x हम ले लिए हैं बाहर, ये 2x बाहर ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ 2। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं है स्टूडेंट, आपको सिर्फ x + 2 यहाँ पर है और यही x + 2 इस ब्रैकेट में आपको बनाना है इन दोनों के हेल्प से। तो ये वाला x जो है, देखिए ये x है, तो यहाँ पर x है, तो ये x मुझे इस ब्रैकेट में चाहिए, इस x को लिख दिया इस ब्रैकेट में। ये -3 हमें नहीं चाहिए था, माइनस को कर दिए बाहर। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये +2 है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना +2 = 0। इन पार्ट को सॉल्व करोगे आपको यही पार्ट वापस से मिल जाएगा। x + 2 हमारे मिल जाएगा कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -3 = ये होगा 0। एक बार आपको x + 2 के इक्वल में 0 लेना है, एक बार 2x - 3 के इक्वल में 0 लेना है।
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें मिले x की एक वैल्यू माइनस का 2। इसी प्रकार हम कर देंगे 2x माइनस 3 के इक्वल में 0, तो यहाँ हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 3/2। तो हमें एक रूट मिला -2, एक रूट मिला 3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी हमें रूट्स फाइंड आउट करनी है सेम एज इट इज। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x का जो कोफिशिएंट है ये पूरी b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू हमें मिलेगी कांस्टेंट टर्म 5 अंडर रूट में ये हो जाएगा 2। हमें करना क्या है स्टूडेंट, बेसिकली a और c का हमें करना है मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू हमारे पास है √2 और मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास है 5 और √2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई पर हमें मिलता है 2 और ये है हमारे पास 5। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी की वैल्यू हमें मिलेगी 5 2 ये हो जाएगा 10। अब हमें करना है क्या है, इस 10 a इंटू सी की जो वैल्यू आई है 10, इसको हम कर देंगे फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 5 हो जाएगा 10 और ये 5 5 हो जाएगा 1। और 2 और 5 को हमें करना है सॉल्व, और इससे इन दोनों से हमें चाहिए b की वैल्यू यानी कि प्लस का 7। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये प्लस का 7। ओके, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा a इंटू सी की वैल्यू 10। तो एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का 2 और एक पार्ट हो गया हमारा प्लस का 5। ओके, फर्स्ट वाला जो टर्म है √2x², तो अंडर√2x² ये एज इट इज लिख देंगे। सेकंड वाला पार्ट को हम 2 टर्म में कर दिए फैक्टर। एक है हमारे पास +2x लगाना है, एक है हमारे पास +5x लगा देंगे, प्लस लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 5 अंडर√2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे दो का। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कॉमन, यहाँ पर आप देखिए छोड़, यहाँ पर है अंडर√2x² प्लस, देखिए अंडर√2 और अंडर√2 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस 2 को मैं अंडर√2 और अंडर2 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। तो इस 2 को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, एक बार अंडर√2 और एक बार और लिख दूंगा अंडर√2 और इंटू में हो जाएगा x। अब इन दोनों का पेयर बना था तो पेयर बनाए रखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 5 अंडर√2। इन दोनों का भी पेयर बना था तो बनाए रखते हैं, इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब इन दोनों से हमें लेना है कॉमन, तो यहाँ पर भी अंडर√2 है, यहाँ पर भी अंडर√2 है, अंडर√2 हो जाएगा ये कॉमन। यहाँ पर x 2 बार था मल्टीपल में और यहाँ पर x 1 बार है, तो इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर√2 कॉमन आ गया, x भी बाहर आ गया, तो 2 बार x था तो 1 बार x यहाँ पर बच जाएगा। ओके, प्लस अंडर√2x पूरी तरह से आ चुका है बाहर, तो यहाँ पर बचा सिर्फ अंडर√2। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है स्टूडेंट, यहाँ पर x देखना है और यही वाला x इस ब्रैकेट में हमें चाहिए, तो ये x को इस ब्रैकेट में कर देंगे बंद, और +5 हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको कर देंगे हम इस डब्बे से बाहर। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, इस बाजू वाला जो अंडर√2 है इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है इसके साइन के साथ, इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए इन दोनों ब्रैकेट बन चुका है सेम टू सेम, तो इसको हम लिख देंगे 1 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास अंडर√2x और ये हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इसके इक्वल में एक बार 0 लेंगे, इसके इक्वल में एक बार 0 लेके सॉल्व करेंगे, x प्लस अंडर√2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस अंडर√2 इधर ट्रांसफर होके ये हो जाएगा माइनस का अंडर√2। इसी प्रकार एक बार इसके इक्वल में हम 0 लेंगे, अंडर√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमें मिलेगा -5 अंडर√2 डिवाइड में। तो यहाँ पर हम 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर थोड़ा हमें जब भी आपको कांस्टेंट टर्म या कोई भी टर्म डिवाइड के फॉर्म में मिले, इस प्रकार फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले, तो इसको डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई कर लेने हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इस टाइप का इक्वेशन जनरेट होगा, उसके बाद हमें सॉल्व करने होंगे, इससे इजी होगा बनाने में। ओके, तो हम तीनों का हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो हमें मिलेगा तीनों का एलसीएम यहाँ पर 8। ओके, इस 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16x² माइनस
इसके साथ भी कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। 8 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी पूरी वैल्यू 0। ओके, तो देखिए ये हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको करते हैं बारी बारी से सॉल्व। a की वैल्यू हमें मिल जाएगा 16, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 8 एंड c की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस का 1। अब a और c का करा देंगे मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 16 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब हमें करना है क्या है स्टूडेंट, a और c की जो वैल्यू आई है 16, इसको हम कर देंगे फैक्टर, तो ये 2 से जाएगा 8 टाइम में, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 जा ये हो जाएगा 8 और 2 2 जा ये हो जाएगा 1। ओके, अब इस 2 2 2 2 4 टाइम इनको करेंगे सॉल्व, और इन चारों से हमें चाहिए 20 की वैल्यू यानी कि माइनस में 8, तो 2 2 जा यहाँ से हो जाएगा ये 4, ये 2 2 जा यहाँ से हो जाएगा 4। अब ये 2 बार ये 4 और इस 4 में हमें कुछ ऐसा करना है कि -8 आना चाहिए बीच की वैल्यू b की वैल्यू, तो हमें -4 और -4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -8, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16 यानी कि a इंटू सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। एक हुआ -4 और दूसरा पार्ट हुआ -4, तो 16x स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। एक पार्ट हमारा -4x में हुआ, एक पार्ट -4x में, और प्लस में लास्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। कर देंगे दोनों का ऐसे जोड़ी बना देंगे। ओके, इन दोनों में हमारे पास कॉमन हो जाएगा 4x, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4x पूरी तरह से हो चुकी है बाहर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है स्टूडेंट, यहाँ पर 4x है यानी कि ये वाला 4x इस डब्बे में हमें चाहिए। ओके, अब 4x डब्बे में चाहिए लेकिन ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो माइनस साइन को कर दीजिए बाहर। ओके, कुछ मत सोचिए, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। 4x - 1 कॉमन हो जाएगा, तो 4x - 1 हम लिख देंगे 1 टाइम। यहाँ पर हमारे पास 4x, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 1 के इक्वल में एक बार ले लेंगे 0, एक बार लेंगे 4x - 1 के इक्वल में 0, तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4, यहाँ से भी मिलेगी हमें x की वैल्यू 1/4। तो यहाँ पर दोनों रूट्स हमारे पास इक्वल है, x की दोनों वैल्यू इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और a और c का हम मल्टीप्लाई करा दिए हैं। ओके, अब हम क्या करें, इस 100 का कर देंगे फैक्टर, तो 100 का यहाँ पर मैं कर दिया फैक्टर। अब आपको मल्टीप्लाई करा दें, 2 5 ये हो जाएगा 10, और इस 2 और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और हमें इन 10 को कुछ ऐसा करना है कि हमें बीच की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू -20 मिलनी चाहिए, तो हम कर देंगे -10 और -10, हमें मिल जाएगा -20। तो एक पार्ट होगा -10, दूसरा पार्ट भी होगा हमारे पास -10, तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर, -20x का 2 पार्ट हमने अभी फैक्टर किया था, -10 होगा, और ये हो जाएगा -10x, और लास्ट की जो कांस्टेंट वैल्यू +1 ये एज इट इज उतर जाएगा। अब बना देंगे दोनों का पेयर, इन दोनों में बेसिकली हमारे पास कॉमन आएगा 10 का x, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10x माइनस 10x पूरी तरह से बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो बचा 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पर 10x है तो ये वाला 10x पूरी की पूरी इस डब्बे में हमें चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, माइनस को कर दीजिए बाहर, यहाँ कुछ नहीं तो आप लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर है -1, तो आपको यहाँ पर लिख देना -1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। 10x - 1 देखिए यहाँ पर दोनों से आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हमें बचेगा 10x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दोनों इक्वल में लेंगे हम 0, 10x - 1 की इक्वल में 0, एक बार लेंगे इस 10x - 1 की इक्वल में 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 1/10, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/10। यहाँ पर भी दोनों रूट्स हमारे पास है इक्वल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आप अपना NCERT बुक ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और वहाँ पर आप एग्जाम्पल 1 को देखिए। एग्जाम्पल 1 में बेसिकली आपके 2 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उन प्रॉब्लम्स का ये इक्वेशन जनरेट हुआ है। पहले प्रॉब्लम का ये इक्वेशन है और दूसरे प्रॉब्लम का ये इक्वेशन है। इन दोनों प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बाजू स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम है पहले से, उनका इक्वेशन जनरेट हो चुका है। उन इक्वेशन को यहाँ पर हमें करना है सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी माइनस का 45 और c की वैल्यू यहाँ पर होगी 3, 2, 4। कर देंगे हम a और c का मल्टीप्लाई, तो हमें a की वैल्यू हमारे पास है 1, c की वैल्यू हो जाएगा 324, मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 324। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a इंटू सी की वैल्यू में जो आई है 324, इसका करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसका फैक्टर किए हैं। अब इन सभी को हमको ऐसे सॉल्व करना है कि हमें b की वैल्यू -45 मिलनी चाहिए। यहाँ पर हम कर देंगे 2 2 4, 4 3 हो जाएगा 12, 12 3 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 36, इसके पास 3 3 ये हो जाएगा 9। ओके, अब यहाँ पर यदि हम -36 कर देंगे और यहाँ पर -9 करेंगे, -36 करेंगे और -9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा b की वैल्यू -45। तो एक पार्ट होगा हमारा -36 और एक पार्ट होगा हमारा -9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर -45, x को हम 2 पार्ट में यहाँ पर फैक्टर कर लिए, एक -36x और एक होगा हमारे पास -9x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -45x। लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 324 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब बना देंगे दोनों का हम पेयर, इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा x -36। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है स्टूडेंट, यहाँ पर है x, तो ये वाला जो x है इस ब्रैकेट में आपको उठा के रख देने हैं। -9 हमें नहीं चाहिए तो कर देना इस ब्रैकेट से बाहर। अब कुछ मत सोचिए आप, यहाँ पर -36 इस -36 को यहाँ पर आप उठा के रख दीजिए। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे बन चुके सिमिलर। अब हम इसको लिख देंगे 1 टाइम x -36। ओके, 2 टाइम है, 1 टाइम लिख देंगे कॉमन आके, ये हो जाएगा x माइनस का ये हो जाएगा 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। एक बार x -36 के इक्वल में हम 0 ले लेंगे और एक बार हम लेंगे x -9 के इक्वल में 0। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x की वैल्यू 36 और यहाँ पर मिल जाएगा x की वैल्यू 9। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल 1 में ना हमारे पास टोटल 2 प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम एग्जाम्पल 1 का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप बुक में ज़रूर एग्जाम्पल का जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आप देखिए। ओके, वहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको इस प्रकार के इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया है। इन्हीं इक्वेशन को क्वेश्चन 2 में हमें करने बोला है सॉल्व, तो इसी को हम कर रहे हैं सॉल्व। ओके, क्वेश्चन 2 में हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास है -55 और c की वैल्यू हमारे पास है 750। a और c का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 750, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मिलेगा 7 का 50। अब हम क्या करेंगे, a इंटू सी की जो वैल्यू है 750, इसका हम कर देंगे फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे 750 का फैक्टर, ये हो जाएगा 750। तो ये हमारे पास सबसे पहली बार 2 टाइम्स में जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा 3 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद ये 2 के टेबल से नहीं, ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जो 3 हो जाएगा, 3 2 जो 6 और 3 5 जो हो जाएगा 15। अब ये जाएगा डायरेक्ट 5 के टेबल से। ओके, तो 5 2 जा हो जाएगा ये 10 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 के टेबल में जाएगा, ये 5 5 जा ये हो जाएगा 5। ओके, 5 5 जा 1। अब हमें करना क्या है, हमें इनको सॉल्व करना है और b की वैल्यू हमें चाहिए -55। हम कर देंगे 2 3 जा 6 और 6 5 जा ये हो जाएगा हमारे पास 30। इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा हो जाएगा हमारे पास 20 का 5। अब देखिए हमें -55 चाहिए, एक तो हमें मिल गया 30, एक मिला हमारे पास 25। -55 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे -30 और -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों ऐड होके हमें मिल जाएगा -55। तो एक पार्ट हो गया -30, दूसरा पार्ट हो गया -25।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस, एक पार्ट होगा था -30x, एक हुआ हमारे पास -25x, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 750, इक्वल में हो जाएगा ये 0। दोनों का बना देंगे यहाँ पर दो दो का पेयर, इन दोनों में हमारे पास x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर होगा x माइनस का 30। ओके, कुछ भी आप मत कीजिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इस ब्रैकेट ये वाला x यहाँ पर हमें चाहिए, -25 नहीं चाहिए तो कर दीजिए बाहर। अब यहाँ पर -30 है तो -30 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट बन चुके हैं सिमिलर, लिख देंगे हम दोनों ब्रैकेट को x -30 वन टाइम, यहाँ पर है हमारे पास आउटसाइड में x -25, इक्वल में हो जाएगा ये 0। x -30 के इक्वल में हम लेंगे यहाँ पर 0 और एक बार हम लेंगे x -25 के इक्वल में 0। यहाँ पर मिल जाएगी हमें प्लस का 25। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सॉल्व करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। टू नंबर का सम 27 यहाँ पर दिया गया है और उसका प्रोडक्ट 182 होगा, लेकिन वो टू नंबर कौन से, हमें वो टू नंबर नहीं मालूम है। तो सबसे पहले उस टू नंबर को हमें करना पड़ेगा लेट। तो यहाँ पर एक सिचुएशन देखिए, फर्स्ट नंबर, टू नंबर का सम 27 है, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इन दोनों का सम हमें क्वेश्चन में है 27। हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है। ओके, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड नंबर हमारे पास होगा 27 प्लस x, इधर ट्रांसफर होके हो जाएगा माइनस का x। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें कहा गया था कि टू नंबर है जिनका सम 27 है। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए कि एक नंबर और ये टू नंबर, दोनों नंबर का सम 27 क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है। एक नंबर को हम लेट कर ली x। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर फाइंड आउट करेंगे तो x इधर ट्रांसफर होके 27 माइनस x, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा x और सेकंड नंबर हमारे पास मिल गया 27 माइनस का x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर b। फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर क्या लेट किए, x लेट किए, और सेकंड नंबर हमारे 27x माइनस और 27 माइनस x। तो यहाँ पर लिखेंगे द सेकंड नंबर b 27 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है, टू नंबर का सम 27 है, इन दोनों नंबर को हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 27, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर 27 मिल जाएगा। एंड द प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया 182। तो पहला नंबर हमारे पास x है और इसका प्रोडक्ट करेंगे हम सेकंड नंबर यानी कि 27 माइनस एक्स के साथ, और दोनों का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 182। ओके, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 का x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस 182 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 182, इक्वल में कुछ भी नहीं बचा तो हम लिख देंगे 0। अब करेंगे सॉल्व, तो a इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 27। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है मेरे से थोड़ा सा। ओके, जल्दबाजी में हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले नंबर में लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म को हमें सेकंड नंबर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको अरेंज करना है, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा माइनस 182 इक्वल में 0। ओके, यहाँ से हम ले लेंगे माइनस, यहाँ पर ना माइनस साइन सबसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27 का एक्स, इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 82 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना स्टूडेंट, तो जो माइनस में होता है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू बनाते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको हम माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस था तो ये प्लस हो गया, माइनस साइन हम ले लिए कॉमन। ओके,
अब माइनस का मतलब है ये माइनस का 1, तो -1 इंटू में है, इधर जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो जीरो के डिवाइड में आके पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो एक स्टेप और लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में ये हो जाएगा 182 इक्वल में ये हो जाएगा 0। अब नॉर्मली मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है ये a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट है -27, ये b की वैल्यू, और लास्ट में हमारे पास है 182 कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो जाएगी c की वैल्यू। अब हम कर देंगे a और c का मल्टीप्लाई, तो 1a और c की वैल्यू 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 1 जा हमें मिल जाएगा 182। अब a इंटू सी की जो वैल्यू है इसका हम कर देंगे फैक्टर 182 का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम a इंटू सी की वैल्यू 182 था, इसका हम कर देंगे फैक्टर। ओके, तो 2 के टेबल में जाएगा तो ये हो जाएगा 91। इसके बाद ये जाएगा डायरेक्ट हमारे पास 7 के टेबल से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 13। अब ये हो जाएगा 13 1 जा 13, 2 से 1 जा हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। ओके, हमें बीच की वैल्यू कितनी चाहिए थी, हमें बीच बी की वैल्यू चाहिए थी माइनस का 27। ओके, तो ये 14 -14 करेंगे और -13 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 27। तो एक पार्ट -14, दूसरा पार्ट माइनस का 13। इस साइड में मैं करता हूँ सॉल्व। ओके, यहाँ पर देखिए इस रीजन में ये एक्स स्क्वायर है और -27 का 2 पार्ट हम अभी किए थे, एक -14 और एक -13 में, तो ये हो जाएगा -14x, एक हो जाएगा -13x और प्लस ये हो जाएगा 182 इक्वल में हो जाएगा ये 0। इन दोनों को हम बना देंगे ऐसा पेयर, इन दोनों से हमारा x हो जाएगा कॉमन, तो इस ब्रैकेट में होगा x -14, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर x है तो ये वाला x इस ब्रैकेट में हमें चाहिए, -13 एक्स्ट्रा पार्ट है, -13 को कर दीजिए बाहर। अब कुछ नहीं सोचते हैं, -14 यहाँ पर देखिए, -14 को यहाँ कर दीजिए फिट, x -14 दोनों से हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर आउटसाइड में x माइनस हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमें मिलेगा x -14 इक्वल टू 0, एक बार लेंगे x -13 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू हमें मिलेगा 14 और इस x की वैल्यू मिली हमें मिला 13। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू मिली है, एक वैल्यू हमें मिली है 14 और एक वैल्यू हमें मिली है 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 27 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस फर्स्ट नंबर यदि मैं 14 लिया हूँ तो 27 माइनस 14 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13। यदि मैं फर्स्ट नंबर इस x को लूँगा तो हमें सेकंड नंबर मिलेगा 13। इसी प्रकार यदि मैं फर्स्ट नंबर 13 को लूँगा तो सेकंड नंबर हमें मिलेगा 14। इस साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार हम फर्स्ट नंबर 14 लिए तो सेकंड नंबर हमें मिला 13। अब एक बार मैं लेता हूँ फर्स्ट नंबर 13, तो एक बार यदि हम लेंगे फर्स्ट नंबर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 13 लूँगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेकंड नंबर हमारे पास था 27 माइनस का x, तो कर देंगे 27 माइनस x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 13, तो यहाँ मिल जाएगी हमें सेकंड नंबर, हमें क्या मिला सेकंड नंबर 14। तो यदि आप x की वैल्यू 14 लोगे फर्स्ट नंबर तो सेकंड नंबर आपको मिलेगा 13, और इसी प्रकार आप फर्स्ट नंबर यदि आप 13 लोगे तो सेकंड नंबर मिलेगा आपको 14। तो लास्ट में समराइज करके सभी को आपको लिख देना है, हेंस द नंबर आर 13 एंड 14। ओके, फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर 14, और फर्स्ट नंबर 14 लोगे तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा 13। तो क्वेश्चन 3 भी हो चुका है सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365।
कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव का मतलब है यदि एक नंबर 3 है तो सेकंड नंबर हमारे पास मिलेगा 4। तो 4 हमें कब मिला, जब इस 3 में हम यानी कि फर्स्ट नंबर में हम 1 ऐड किए तो हमें सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर मिला। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x होगा तो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलेगा x+1, क्योंकि बेसिकली हम एक नंबर में एक ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सेकंड नंबर। इसी प्रकार एक नंबर हम x लेट करेंगे तो x के बाद जो सेकंड नंबर होगा ये हमारा मिलेगा x+1। अब क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, हमें करना है इनका स्क्वायर और सेकंड नंबर का भी हमें कर देना है इसका स्क्वायर, और दोनों इस नंबर के स्क्वायर का सम हमें क्वेश्चन में गिवन है 365। ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये होगा 2ab। तो यहाँ पर x हमारे पास a है और 1 हमारे पास b है, तो x का स्क्वायर ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, प्लस 2ab तो 2 और a इंटू बी तो x इंटू 1 हमें मिलेगा x प्लस 365, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -365 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस 365 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -364 इक्वल टू 0। ओके, बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं 2 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसल आउट, तो हमें मिलेगा x माइनस 364 को भी कर देंगे हम 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 2 4, तो हमें मिलेगा 182। 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2 हमें मिलेगा 0, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट हो चुका है। अब इसको करते हैं हम फटाफट से सॉल्व। ओके, तो x स्क्वायर हो जाएगा और देखिए 182 का फैक्टर अभी हमने फाइंड आउट किए थे। 182 का फैक्टर हमें मिला था 14 और एक मिला था 13, और हमें b की वैल्यू चाहिए, हमें देखिए 1x चाहिए, कितनी चाहिए b की वैल्यू हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो यदि हम कर देंगे 14 माइनस 13 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, तो एक पार्ट हो जाएगा हमारा प्लस का 14, एक पार्ट हो जाएगा हमारा माइनस का 13, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 14x, एक हो जाएगा माइनस का 13x। ओके, क्योंकि 14x और माइनस 13x करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 1x। यहाँ पर है माइनस में 182 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इन दोनों का पेयर बना देंगे, दोनों में x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, ये वाला x यहाँ से देखिए, अब ये वाला x देखिए, ये x यहाँ पर चाहिए तो x यहाँ पर रख दीजिए, -13 एक्स्ट्रा पार्ट इसको कर दीजिए बाहर। अब यहाँ पर प्लस का 14 है तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 14 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 14, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 14 के इक्वल में 0 ले लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14, और यहाँ पर हम लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा प्लस का 13। अब देखिए यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू मिली है, 2 रूट्स मिली है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, लेकिन एक साइड हमें मिला x की वैल्यू निगेटिव इंटीजर, इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, और ये x की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीजर ये 13 होगी। ओके, इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटीजर हम x सेलेक्ट किए थे, तो फर्स्ट इंटीजर हमें कितनी मिली, x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 13, और इसी प्रकार हमारे पास सेकंड इंटीजर हमारे क्या x+1 था, तो ये हो जाएगा x+1
तो x की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे 13 और +1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 14। ओके, तो देखिए 13 के बाद अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 14 ही होगा ना, तो हमें यहाँ मिल गया 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख देना हेंस द इंटीजर आर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हम कर चुके सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। यहाँ पर हमें राइट ट्रायंगल की बात की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारे पास राइट ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड एक प्रकार का हमारा परपेंडिकुलर यानी कि हमारे पास हाइट होगा। तो इस एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है ये 7 लेस देन है बेस से। हम बेस यदि x लेट कर लेंगे तो जो हमारा एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी ये बेस x से 7 लेस देन है और हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13। ओके, तो फाइंड अदर टू साइड, तो हमें अदर टू साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि इस साइड की यानी कि इसकी बेस की, और जो हाइट और जो हमारे पास ये एल्टीट्यूड है यानी कि बेसिकली हाइट, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट, इस साइड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, तो लेट बेस हमने किया है, बेस को x लेट। इसी प्रकार हमारे पास जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट परपेंडिकुलर वाला पार्ट, एल्टीट्यूड हमारे पास हो जाएगा, एल्टीट्यूड को हम लिख सकते हैं हाइट परपेंडिकुलर वाला पार्ट। तो हमें मिला एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, जो हमारा एल्टीट्यूड होगा ये 7 लेस देन होगा बेस से, तो 7 लेस देन कर देंगे बेस से। ओके, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें दी है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हमें पास 13 सेंटीमीटर। ओके, सारे चीज़ हमारे पास सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में ही यहाँ पर मेज़र करेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें अप्लाई करना है, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि हाइट का स्क्वायर, जिसे हमारे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड के नाम से मेंशन किया गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 13, तो हाइपोटेनियस की जगह हम रख देंगे 13, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। बेस की वैल्यू हमने यहाँ पर लेट किया है x, ये हो जाएगा बेस, और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि हाइट की वैल्यू हमारे पास है x - 7 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर होगा हमारे पास 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का होगा ये 2ab। तो x हमारे पास a का काम करेगा और 7 हमारे पास b का काम करेगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 7b है, तो प्लस में b का स्क्वायर है, तो 7 का ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का साइन। 2 × a × b, तो ये हो जाएगा 2 × a की वैल्यू हमारे पास है x, × b की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर, ये भी 1x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49 माइनस 2 से 1 जा हो जाएगा ये 14 और ये x। 169 को कर देंगे इधर ट्रांसफ़र, तो हमें मिलेगा 2x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। 169 इधर ट्रांसफ़र होके हो जाएगा माइनस 169। ओके, इक्वल में कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर
इसके बाद हम x वाला पार्ट लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, यहाँ पर हमें अरेंज करना है। तो माइनस का हो जाएगा 14x प्लस माइनस होगा माइनस, तो 169 में हम 14 को यहाँ पर माइनस करेंगे 49 को, तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस का 120 इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम सब इक्वेशन का लेफ्ट और राइट को कर देंगे 2 से डिवाइड, जिससे इक्वेशन हमारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसल, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें पास माइनस का 7x। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 60 इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 7 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 16। a इंटू सी की वैल्यू हमारे पास होगी 1 इंटू माइनस 16 हम कर देंगे, हमें मिलेगा माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a इंटू सी की जो माइनस 16 वैल्यू है इसको हम कर देंगे फैक्टर। तो देखिए 16 का फैक्टर यहाँ पर हम फाइंड आउट किए हैं और हमें b की वैल्यू माइनस 7 भी चाहिए। हम कर देंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यदि हम कर देंगे 5 माइनस 12 तो हमें मिल जाएगा ये माइनस का 7। तो एक पार्ट हो जाएगा हमारा +5, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा माइनस का 12। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, एक पार्ट हुआ था हमारा प्लस का 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का x, एक पार्ट हुआ था हमारा माइनस का 12, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे x और ये हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम पेयर बनाएंगे, x यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर मिलेगा हमें x प्लस का 5। ओके, यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट ये वाला x इस डब्बे में जाइए, इस डब्बे में कर दो बंद, माइनस 12 नहीं चाहिए कर दो बाहर। अब कुछ नहीं सोचना, +5 यहाँ पर है तो +5 यहाँ पर उठा के आप रख दीजिए, इक्वल में हो जाएगा 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो एक बार इसको लिख देंगे x + 5, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो एक बार हम x + 5 की वैल्यू 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x माइनस 12 की वैल्यू 0 के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर +5 इधर ट्रांसफ़र होके मिलेगा माइनस का 5, यहाँ पर माइनस 12 इधर ट्रांसफ़र होके मिल जाएगा हमारे पास प्लस का 12। अब यहाँ पर देखिए x हमारे पास बेस लेट किए थे और बेस जो होगा ना बेस एक बार हमारा लेंथ, और लेंथ कभी भी ना निगेटिव नहीं होता है। तो ये वाला जो निगेटिव में जो आंसर आया है बेस की वैल्यू, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे और x इक्वल टू जो 12 था इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बेस की वैल्यू हमें मिल गई 12। तो यहाँ पर सारा चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमें मिले था हेंस बेस हम यहाँ पर लेट किए थे x और बेस की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पर 12 और यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में ही दिया है। और एल्टीट्यूड जिसे हम हाइट कह रहे थे, एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास थी x माइनस 7, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे 12 माइनस 7, ये हो जाएगी 5। तो एल्टीट्यूड हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर चुके हैं सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट पेज में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी कि एक कॉटेज इंडस्ट्री यानी एक स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। जो प्रोडक्ट है उनका इंडस्ट्री का वो पोल्ट्री आर्टिकल्स है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द, यहाँ पर दो पार्ट है, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास प्रोडक्शन का जो कोस्ट होगा ईच आर्टिकल पर आर्टिकल का, वो 3 मोर देन होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि नंबर जितना भी हमारे पास आर्टिकल होंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल जो भी होगा उसका हमें करना है ट्वाइस और 3 मोर देन करना है, यही इसका कोस्ट होगा। तो क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया है इफ़ द टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90 रुपीज़। ओके, जो प्रोडक्शन का जो टोटल कोस्ट है वो 90 रुपीज़ है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आर्टिकल कितने आर्टिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और उनका कोस्ट कितना ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का, ये फाइंड करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे कि हमारे पास आर्टिकल कितनी है, तो हम यहाँ पर लेट कर लिए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। हम यहाँ पर लेट कर लिए कि आर्टिकल का जो नंबर है वो एक्स है। अब वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच यानी कि वन आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा 3 मोर देन होगा, तो मोर देन के लिए प्लस हम 3 कर देंगे, 3 मोर देन होगा। अब 3 मोर देन किसका होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है, इसका हमें कर देना ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये होगा 2x + 3। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि टोटल कॉस्ट जो होगा, ये तो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, वन आर्टिकल का कॉस्ट हमारे पास है 2x + 3, वन आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है, तो x आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो टोटल कॉस्ट हमें दिया है 90। ओके, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस x का 3 से मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 90 इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा -90 इक्वल में हो जाएगा 0। इसको हम कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर 3x को हमें कर देना फैक्टर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a × c का जो मल्टीप्लाई होगा 2 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 180, तो 180 का हम कर देंगे फैक्टर। ओके, अब हमें b की वैल्यू यानी कि ये बीच वाला पार्ट +3 हमें चाहिए, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 ये हो जाएगा हमारा 15, 2 2 4, 4 3 ये हो जाएगा 12। तो यदि हम 15 - 12 कर देंगे यानी कि एक प्लस वाला 15 एक -12, तो हमें मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पर हम कर देंगे 15x माइनस में 12x -90 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। यहाँ पर पेयर बना देंगे दोनों का, यहाँ पर x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर मिलेगा x + 15, इस ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ये x हमें चाहिए, तो x को बंद कर दो ब्रैकेट में, -12 एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कर दो बाहर, यहाँ पर +15 को यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर हमें मिला x + 15 और एक पार्ट मिला x - 12 इक्वल टू ये हो गया 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो एक बार हम लेंगे x + 15 के इक्वल में 0, एक बार लेंगे x - 12 के इक्वल में 0, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा -15, x इक्वल मिलेगा +12। अब x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव है, तो ये हमें कर देना है नेगलेक्ट, x इक्वल टू 12 को हमें करना है एक्सेप्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लेट किया था x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें मिला 12। अब हमें द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे 12, ये हो जाएगा प्लस का 3, 12 2 हो जाएगा 24 + 3, हमें मिलेगा 27। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा आंसर रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पर इस बाकी सब सही है ना, इस वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पर x जब मैं कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरा 2 भी यहाँ पर आएगा, तो ये 2 को मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, तो यहाँ से मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस इक्वेशन से 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 इक्वल टू 0। ओके, गलती से यार मिस्टेक हो चुका था जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, रात को 12 बज गए हैं तो जल्दी घर भी जाना है, मैं अपने कोचिंग रूम में बैठ के ये वीडियो शूट करूँ भरी गर्मी में, तो यार स्पीड से मिस्टेक हो गया, घर जाना है तो सॉरी इसके लिए। ओके, इन दोनों से x हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा और एक x बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस x कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर हो गया 15। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए ये x है और ये 12 है, 2x चाहिए हमें, ये x को कर देंगे डब्बे में बंद। अब यहाँ पर x के साथ 2 भी तो है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 और x कर देंगे डब्बे में बंद, माइनस का 6 हमें नहीं चाहिए तो कर देंगे बाहर, प्लस 15 यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो एक बार यहाँ पर मिला 2x + 15
और एक पार्ट हमें मिला x माइनस का 6 इक्वल में 0। तो एक बार हम लेंगे 2x प्लस 15 के इक्वल में 0, एक बार हम लेंगे x माइनस 6 के इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 15/2, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस का 6। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा x था, तो आर्टिकल निगेटिव में थोड़ी ना आएगा भाई, इस पर फ्रैक्शन में, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे और x इक्वल टू 6 ये हम एक्सेप्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितना मिला 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल x इक्वल टू 6। ओके, अब हमें कोस्ट भी तो फाइंड करना है कि वन आर्टिकल कोस्ट कितना था, 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कोस्ट ऑफ वन यानी कि ईच आर्टिकल क्या था हमारे पास 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम 6, ये हो जाएगा प्लस का 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 ये हो जाएगा 15। तो ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पर्टिकुलर डे में वो 6। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन होता है सॉल्व।